प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले अपन ने कुछ वीडियो जो देखे और चर्चा की थी मालिका योग, चंद्रमंगल योग, सरस्वती योग आदि योगों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन कुंडली के अंदर शारदा योग, कुंडली के अंदर शारदा योग कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुंडली से उदाहरण से समझाया जाएगा। पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना ताकि मुझे कमी पेशी के बारे में मालूम पड़े। शारद योग कब बनता है? जब कर्म स्थान का स्वामी पंचम भाव में हो। जैसे कि ये भाव है, ये कर्म स्थान का 10वां घर जो होता है वो कर्म स्थान होता है, और 10म भाव का स्वामी यानी कर्मेश वो पंचम भाव, वो जो है पंचम भाव में हो, यानी इस भाव में हो। और बुध जो है वो केंद्र में हो, यानी बुध जो है वो 1, 4, 7 और 10 इन भावों में होना चाहिए। साथ साथ में जो सूर्य है, सूर्य सिंह राशि के अंदर होना चाहिए। पहला बिंदु कौन सा है? कर्म स्थान का स्वामी कर्मेश 10म भाव का स्वामी 5वें घर में हो, साथ साथ में बुध केंद्र में हो, और साथ में सूर्य जो है वो स्व राशि का अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रबल हो सिंह राशि के अंदर, तो जो है वो शारद योग या शारदा योग जो है वो बनता है। इसको शारद भी कहते हैं और शारदा योग भी कहते हैं। मां सरस्वती का योग एक अलग प्रकार से वो बताया था, अब ये यहाँ पे अलग प्रकार का है। अथवा कैसे बनता है ये? चंद्रमा से, जैसे कि यहां पर चंद्रमा से कोण में, चंद्रमा से कोण में, यानी चंद्रमा से 5वें या फिर अपन कहेंगे कि चंद्रमा से 9वें। जैसे कि चंद्र बैठा है तो चंद्रमा से यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, या तो इस भाव में 6, 7, 8, 9 या इस भाव में चंद्रमा से गिना जाएगा। तो चंद्रमा से जैसे यहां से गिनेंगे तो 5वें भाव में और 9वें भाव में जो है गुरु या बुध हो, यानी या तो गुरु होना चाहिए या फिर जो है वो बुध जो है वो होना चाहिए। और लग्न स्थान में, लाभ स्थान में मंगल होना चाहिए, यानी इस भाव में मंगल जो है, मार्स जो है वो उसकी स्थिति होनी चाहिए। यानी चंद्रमा से 5वें भाव में या फिर 9वें भाव में कौन से दो ग्रह होने चाहिए? चंद्रमा से 5वें भाव में, और इधर से देखेंगे तो चंद्रमा से 5वें भाव में और 9वें भाव में कौन ग्रह होने चाहिए? बुध और गुरु, बुध और गुरु। और लाभ भाव में जो है वो मंगल होना चाहिए, तो भी जो है वो शारद योग बनता है। और इस योग में उत्पन्न जो व्यक्ति जो होता है शारदा योग में, वो जो है अपन कहते हैं कि धन, स्त्री, पुत्र से बहुत सुखी होता है, उसके पास धन भी बहुत होता है, पुत्र भी होते हैं उसके, और स्त्री से भी सुखी होता है, विद्वान भी होता है और राजयोग वाला होता है। बहुत सारे जो है विषयों के ज्ञाता होते हैं ऐसे व्यक्ति, और साथ साथ में जो है राजा का प्रिय होता है, तपस्वी भी होता है और धार्मिक भी होता है। शारद योग वाला या शारदा योग वाला व्यक्ति धर्म के अंदर भी प्रवीण होता है। अब या फिर जो है एक प्रकार का जो एक और जो है जिसमें जातक पारिजात के अंदर बताया हुआ है योग, तो उसके अनुसार जो है जातक पारिजात के अनुसार अगर कर्मेश जो है कर्म स्थान का स्वामी पंचम भाव में हो, कर्म स्थान का स्वामी जो है वो पंचम भाव में हो, यानी सीधी सी बात है कि 10वें पंचम भाव में हो, तथा साथ साथ में 10वें पंचम भाव में हो, तथा बुध जो है वो केंद्र में होना चाहिए, बुध केंद्र में होना चाहिए, ये जो पहला बिंदु है वही। और सूर्य जो बलवान होकर के सिंह राशि में बैठना चाहिए, यानी 10म स्थान का स्वामी
कर्मेश जो है पंचम भाव में, बुध जो है वो केंद्र में बैठना चाहिए, और लाभ भाव के अंदर ये बुध जो है वो बुध से त्रिकोण में, ये कर्मेश बुध केंद्र में होना चाहिए, और बलवान सूर्य जो है वो अपन कहते हैं कि सिंह राशि के अंदर होना चाहिए, तो भी शारदा योग या शारद योग जो है वो बनता है। या फिर अपन कहेंगे कि चंद्रमा से त्रिकोण में, जैसे यहां पर अपन देखते हैं तो चंद्रमा से केंद्र में गुरु है, तो यहां पर त्रिकोण में गुरु, चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु या बुध होना चाहिए। यानी यहां पर जो चंद्रमा है, मान लो ये चंद्र कुंडली है, तो इधर या इधर त्रिकोण में, चंद्रमा से त्रिकोण में या तो गुरु हो या फिर जो है वो बुध हो, या दोनों हो, गुरु हो बुध हो तथा गुरु हो, और बुध से त्रिकोण में जो है वो मंगल हो। बुध से त्रिकोण भाव में यानी 5वें और 9वें भाव में मंगल जो है वो होना चाहिए, और बुध से बृहस्पति जो है लाभ में हो। यानी बुध से जो है बृहस्पति गिनेंगे तो बुध से 11वें भाव में, यानी बुध से लाभ भाव कौन सा कहलाएगा, तो बुध से 11वां भाव कहलाएगा, उसके अंदर बृहस्पति हो तो भी शारदा योग बनता है। अब शारदा योग में उत्पन्न जातक स्त्री पुत्र से बहुत सुखी होता है, बंधुओं से भी सुखी होता है, साथ में रूप और गुण में अनुरक्त होता है, रूप में साथ साथ में राजाओं का प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति, और गुरुओं का और ब्राह्मण का भक्त होता है, साथ साथ में विद्या व्यवसायी हो, विद्या से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला होता है, यानी कई ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ होता है, कामुक भी होता है, तप और बल से युक्त होता है, और अपने धर्म को मानने वाला होता है। अब यहां पर जो ये कुंडली बताई गई है, ये महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की जन्म कुंडली है, ये इनकी जन्म कुंडली है, और ये इनकी जो है वो चंद्र कुंडली है। तो अपन देखते हैं कि यहां पर अपन देखते हैं कि दोनों में अपन मिलान करेंगे तो अपन देखते हैं कि चंद्रमा से त्रिकोण में, यानी चंद्रमा से 5वें भाव में बुध बैठा है, 1 2 3 4 और 5, चंद्रमा से 5वें भाव में बुध बैठा है त्रिकोण में, और बुध से 11वें भाव में यानी लाभ भाव में मंगल बैठा है। तो यहां से अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां, यानी बुध से 11वां भाव यानी लाभ भाव कौन सा होगा, अष्टम भाव। तो यहां पर अपन देखते हैं कि मंगल बैठा हुआ है, यहां पर मार्स बैठा हुआ है राहु के साथ में, मंगल उच्च का बैठा हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का शारद या शारदा योग होता है। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि 9वें भाव का स्वामी शनि जो है वो 10वें भाव में बैठा है, और 10वें भाव का स्वामी गुरु जो है वो जो है 9वें भाव में बैठा है, यानी शनि और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन योग हो रहा है, यानी त्रिकोण और केंद्र का संबंध होता है, और जब 9वें और 10वें भाव का संबंध हो जाता है तो एक प्रकार से राजयोग बनता है। तो इस कुंडली के अंदर राजयोग जो है वो अपन कहेंगे बन रहा है। अब क्योंकि 9वें भाव का स्वामी शनि 10वें भाव में, और 10वें भाव का स्वामी गुरु जो है वो 9वें भाव में, शनि और गुरु के बीच में परिवर्तन योग हो रहा है। अब यहां पर अपन देखते हैं कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु है, चंद्रमा से केंद्र में गुरु है। जैसे इस चंद्र कुंडली को देखते हैं तो चंद्रमा से केंद्र में यहां पर अपन देखते हैं तो गुरु है, और साथ साथ से चंद्रमा से लग्न से बुध जो है वो केंद्र में है। यहां पर अपन देखेंगे कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु है, साथ साथ में लग्न से केंद्र में शुक्र भी है और बुध भी है, लग्न से केंद्र में शुक्र भी है और बुध भी है। तो इस कारण से जो है बुध की और चंद्रमा की नीच जो है वो भंग हो जाता है, नीचता जो है वो भंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में गुरु और लग्न से केंद्र में शुक्र भी है और बुध भी है। तो इस कारण से चंद्रमा की जो ये नीचता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच होता है और बुध जो है मीन राशि में नीच का होता है, तो ये इन दोनों ग्रहों की नीचता जो है वो भंग हो जाती है। साथ में अपन देखेंगे कि शुक्र उच्च बुध नीच, जब दो ग्रह एक उच्च का और एक नीच का हो तो भी जो है नीच भंग हो जाता है। तो दो प्रकार से इसमें नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो साथ में अपन कह सकते हैं कि बहुत प्रबल जो है वो राजयोग बन रहा है। साथ साथ में अपन कहेंगे
कि अष्टम भाव शोध का है, यानी आविष्कार का है, खोज का है, गुप्त शक्तियों का है, और नवम भाव जो है वो भाग्य का है। तो अष्टम भाव और नवम भाव का स्वामी शनि जो है वो केंद्र में बैठा है, और शनि जो है इनको आविष्कार के प्रति विचारशील बनाता है, विज्ञान के प्रति रुचि देता है। साथ में अपन कहेंगे कि बुध सूर्य भी साथ में बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बहुत तेज बुद्धि के होते हैं। और साथ साथ में अपन कहेंगे कि अष्टम भाव का और नवम भाव का स्वामी शनि जो है वो इनको विज्ञान के प्रति रुचि और आविष्कार जो है वो दिलाता है। अब यहां पर अपन देखते हैं तो केंद्र से 4 ग्रह दशम भाव में बैठे, लग्न से केंद्र में 4 ग्रह बैठे, शुक्र, शनि, बुध और सूर्य। लग्न से केंद्र में 4 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, शनि, बुध और सूर्य। साथ साथ में अपन देखेंगे कि चंद्रमा से पंचम भाव में 4 ग्रह बैठे, यानी यहां से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। चंद्रमा से 5वें भाव में, चंद्र कुंडली से चंद्रमा से 5वें भाव में 4 ग्रह है, शुक्र, शनि और बुध, सूर्य। और लग्न से केंद्र में 4 ग्रह है, शुक्र, शनि, बुध और सूर्य। तो इस प्रकार से ये सब योगों के कारण से जो है शुक्र, बुध और शनि, सूर्य, इन युति के कारण से ये जो है व्यक्ति जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी का महान वैज्ञानिक बना और इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कहते हैं कि भौतिक शास्त्र आइंस्टाइन और न्यूटन के बिना जो है वो अधूरा है, ऐसा कहा जाता है। तो शारद योग, कई प्रकार के नीच भंग राज योग, और साथ साथ में गुरु शनि के बीच में परिवर्तन योग, केंद्र से 4, लग्न से 4 ग्रह केंद्र में, वो भी शुभ ग्रह, और चंद्रमा से त्रिकोण में 4 ग्रह, वो भी अच्छे ग्रह, शुक्र और बुध, और साथ में सूर्य। तो इस कारण से ये व्यक्ति जो है वो महान बना, 20वीं सदी का महान वैज्ञानिक बना, और जो है वो आगे जो है अपन देखेंगे बना। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा चैनल देखना, और ये पूरे चैनल में मेरे बहुत सारे वीडियो है तो वो भी देखना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट भी करना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।